महिमानगिरे तुल्यं निजान्तरे गतम् पश्यन्नात्मनि मायामहीव भूतं यथा नेत्रया यः साक्षात् कुरुते प्रमोदशमये विश्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पापिनं पापिनानां विपाथे यमनिमुक्षोर्ष्यपतिपदप्राप्ते चित्तस्यो विश्रामस्थानमेकं कलिवलवचिषां जीवनमसज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभुत भगतां भूतये राम नामो सजलजलधि नीलं दर्शितोदारशीलं विकरतलशैलं वेणुमध्येरशालम् कविजनिकुलपालं कामनीके विलोलं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालमालं श्यामेति सुन्दरवरेति मनोहरेति कन्दर्पिकोटिललितेति सुनान्दरेति विशोति कण्ठमन्निगृह्णति मुहुराकुलाक्षी साराधिकारमयि कदा भवेत् प्रसन्ना सज्जन सुमति श्रोता जनो दृढ़ धर्म पथ पर आइए क्षमिष्यामि के सुंदर मनोहर हृदय मध्य बसाइए हो जाइए कटिबद्ध लेकर मैं कसौटी करने की एक बार बोल दो जय जय सनातन धर्म की बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोले बाल कृष्ण भगवान की बोले शंकर भगवान की। आइए बंदो परमेश्वर की प्यारी आत्माओं समुपस्थित सज्जनों भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है भगवत कृपा है बड़ी असीम अनुकंपा है कि हम और आप भाग्यशाली नहीं हैं बल्कि सौभाग्यशाली भाग्यशाली तो उस दिन थे जिस दिन हमें मनुष्य तन प्राप्त जिस दिन हमारे जीवन में हमको मनुष्य तन की प्राप्ति हुई थी उसी दिन हमारा भाग्योदय भाग्यशाली क्यों मनुष्य के जीवन में मनुष्य कभी भी यदि डरना चाहता है बंधुओं तो भगवान से कदापि न डरे एक भगवान को प्यार करने के लिए है प्रेम करने के लिए है स्नेह करने के लिए है मनुष्य को कभी भी भगवान से डरना नहीं चाहिए यदि उसको डरना है तो अपने कर्मों से डरना चाहिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो कर्मानुबंध है वह कर्मानुबंध उसका पीछा कभी छोड़ता है मनुष्य के जीवन का जो कर्मानुबंध है वो कर्म का जो बंधन है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता जितने यहां तक कि मनुष्य के जीवन में जिसका कर्म बिगड़ जाता है तो वो किसी भी योनि में जा सकता। मैं आपको विदित कराता हूं भीष्म पितामह बाण की सैया पर शयन भगवती द्रौपदी के आगमन पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने अपने ही कर्मानुबंध को द्रौपदी को बताया
पूर्व जन्म में भीष्म पितामह एक हाथी के महावर, मतलब हाथी को चलाने का काम। एक बार यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते समय उनको मनोविनोद सूखा की एक गिरगिट दिखाई दिया। उन्होंने उसी अंकुश से ऐसा लिया, वो गिरगिट को फेंक दिया। ध्यान दीजिए, एक बार नहीं, गिरगिट तड़फड़ाते रहा, अपने प्राणों को बचाने के लिए जूझता रहा, लेकिन इन्होंने अनेक बार उसको ऐसा अंकुश से लगाया, ऊपर फेंका जाकर वृक्ष कांटों में गिर गया, फिर नीचे गिरा, फिर कांटों से लगाया। ऐसा अनेकानेक बार पूर्व जन्म में। और भीष्म पितामह ने केवल उस गिरगिट के प्रति दया और करुणा तो नहीं जताई, बल्कि कठोरता के साथ उस गिरगिट को अनेकों बार जब गिरगिट को भेदा, वह गिरगिट अब तो अपने प्राणों को समाप्त कर चुका था। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हम आप सबको मनुष्य करता। और आप सभी जानते हैं, बड़े भाग्यमान स्तन पावा तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। हम भाग्यशाली हैं कि मनुष्य की प्राप्ति है, परंतु हमें अपने जीवन में सौभाग्यशाली बनना है तो भगवान से नहीं, ईश्वर तो प्रेम करने के लिए होते हैं। ईश्वर से स्नेह किया जाता है, प्रेम किया जाता है, प्यार। अगर प्रेम प्यार स्नेह के प्रति हो, संसार का व्यवहार शास्त्र नहीं चलता, और बगैर प्रेम प्यार स्नेह की प्रयोगी प्राप्ति नहीं। इसलिए सिद्धांत प्रकट किए गए कि मनुष्य को अपने जीवन में सदा अपने कर्म से डरना है, कर्म से डरना चाहिए। ईश्वर जो है वो प्रेम करने के लिए है, लेकिन हमारे जीवन का जो कर्मानुबंध है, जो कर्म है, वो उससे हम फला करते रहे, उसको करने में सावधान बने रहे। हर क्षण हर पल आपके समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को बताया, हे द्रौपदी, मैं जो आज बाणों की सैया पर लेटा हुआ, उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा का तो निमित्त है, लेकिन मैं अपने कर्म का फल भोग रहा। द्रौपदी, मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूं कि मैंने जिस तरह से उस गिरगिट को अनेक बार त्रिशूल के अंकुश से छेद कर कांटों में फेंका, वहां भी छेदा, फिर मैंने नीचे आया, फिर छेदा, फिर फेंका। इस तरह मुझे जरा सी करुणा, जरा सी दया न आकर पड़ा, कठोर होकर जिस तरह मैंने गिरगिट के लिए अनेक बार कांटे अंकुश से छेद कर कट दिया और उसका प्राणायाम किया था, इसी तरह उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है कि आज मैं बाणों की सैया पर सो रहा हूं और अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा का तो निमित्त है, कर्म का फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। कर्मानुबंध तो सबके पीछे लगा है, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं। हमारे शास्त्रों ने यहां तक बताया कि कर्म का जो बंधन है वो भगवान को भी दिखा। यदि भगवान ने भी मनुष्य अवतार दिया है और उसमें भी उनसे गलत कर्म हुआ है, तो उस कर्म का बंधन तो विधाता को भी ईश्वर को नहीं छोड़ना। बंद लो, हम आपको कैसे छोड़ें? इसलिए संसार सागर में यदि हम आप सभी को डरने की बात है, ईश्वर से नहीं डरना है, बल्कि डरना है तो अपने अपने कर्मों से डरना है। अब हम और आप जब भी जो कर्म करें उसमें सजग रहें, सावधान रहें और बड़े विवेक से कर्म करें। मैं एक ऊंची बात बताना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन में
कभी भगवत कृपा होती है उसको अच्छी बुद्धि प्राप्त। यदि किसी के पास बहुत उच्च स्तरीय वैभव है, उस वैभव को देखकर ये न माने कि प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा जब होती है तो भगवान कहते हैं कि काल दंड के काहू न मारा और हर यही बड़े बुद्धि विचारा। परमात्मा कभी किसी को डंडा लेकर मारते नहीं है, कभी। परंतु जब ईश्वर नारायण होता है तो हमारे बल और बुद्धि को गलत मार्ग में लगाए। बस ये प्रभु की नाराजगी का फल है। जब परमात्मा किसी पर नाराज होता है तो बल बुद्धि को मार्ग में लगाता है, वो प्रसन्न होता है। तो सद्बुद्धि बुद्धि योगम ददाम्यहम्, भगवत कृपा का स्वरूप है, उसको बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वो अपने जीवन में उस बुद्धि के द्वारा सादा जीवन उच्च विचार, बुद्धि विवेक के द्वारा सादा जीवन जीता है और उच्च विचार। ध्यान देना, आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत। सर्वप्रथम तो मैं इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर उन समस्त अतीत के शहीदों को हृदय से श्रद्धांजलि प्रदान करूंगा, नमन करूंगा, वंदन करूंगा। उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति के लिए, समस्त शहीदों के लिए कोटि नमन प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज के दिन क्यों है? जिन्होंने आज के दिन 15 अगस्त सन 47 में अपने देश को स्वतंत्र कराया, उन समस्त शहीदों के लिए अंतः फतेह से सच्चे मन से कोट सा श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए 15 अगस्त के पावन पर्व पर बंधो सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूं, धन्य महात्मा गांधी, धन्य महात्मा गांधी जो अपने जीवन में सादगी से रहा है। आज अपन देखते हैं जो भी अपने नोट है सब नोटों में महात्मा गांधी की फोटो। क्यों? उनके पास कोई वैभव नहीं था, कोई ऐश्वर्य नहीं था। धन्य महात्मा गांधी जो एक लाठी और एक अचला को पहनकर, अचला ओढ़कर सारे जीवन को निकाल देते हैं। धन्य वो सादा जीवन उच्च विचार। एक बार महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वो जबलपुर स्टेशन से बैठते हैं और वाराणसी उतरना था। उसी समय एक व्यक्ति बाजू में बैठा, बैठने वाले व्यक्ति ने उनके बाजू में थूक दिया। उन्होंने पेपर फाड़ा, उस थूक को पोंछा बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद इसने देखा बाबा महात्मा बैठा है, लेकिन फिर थूक दिया। उन्होंने फिर उसको पोंछा। अनेक बार इस बुद्धिहीन व्यक्ति ने हरकत की, मगर उनका तो नहीं। याचारो प्रथमो धर्मा, ध्यान देना, सादा जीवन में विचार के भाव को समझिए। मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव पहले बोल देता हूं। जब मैं छोटा सा था, लगभग 12 वर्ष की उम्र मेरी थी, उस समय में जिन सदगुरु नानक जी की सेवा में था, भागवत को करते थे, उनका नियम था कि वो कभी भी किसी दूसरे का हाथ का पानी नहीं पीते और दूसरे स्वच्छ व्यक्ति के हाथ का पी लेते थे, साफ सफाई वाला है, लेकिन चलते हुए यात्रा में कभी पानी कैसे नहीं पीते। एक थैला था बड़ा, उस समय वो बोरी का थैला चलता था, तो वो थैला था, उसमें लोटा रहा करता था उनका पीतल का बड़ा। बस यहां नल मिले, बस खड़ी है,
फट से हो जाए और पाइप चलाएं, लोटा भर के नाम को जब चलाएं पानी पिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आहार शुद्धौ, सत्व शुद्धौ और सत्व शुद्धौ प्रभाव शुद्धि। अपन सहज भाषा में बात करते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। हमारे जीवन में आई डॉक्टर बड़ी, हमारे जीवन में हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन हो जाता है। आहार शुद्धि जो है बंधुओं, जल की शुद्धि, आहार की शुद्धि, यही मनुष्य को ध्यान योग में आगे ले जाता है। उच्चनी नानक जी के समय से ऐसा नियम बन गया कि मैं भी बाहर का पानी लूंगा। बाहर घुटनों पर यहां वाले पानी होते हैं। कभी भी किसी मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आहार शुद्धि होगी, जल की शुद्धि होगी तो मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि होगी तो अपना मन सत्वगुण प्रधान होगा, तमोगुण से हटेगा, रजोगुण से हटेगा और सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। और सत्वगुण प्रधान जो होता है मन, होता है अच्छे कार्य में मन, मन की स्थिरता शीघ्र बन जाती है। नहीं तो मन बंदिरोगो विस्मृताय नमो नमः, ये मन विचारों का पहाड़ बनाने स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में अपन सबको ये चाहिए सदा खान पान का विशेष ध्यान। महात्मा गांधी का इसलिए तो सिद्धांत है बन लो, सादा जीवन उच्च विचार। सादे जीवन से तात्पर्य है कि जो प्राप्त हो पर्याप्त है, ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या जाए। इसका बड़ा बंगला, बड़ी कार, बड़ी व्यवस्था मेरे पास क्यों नहीं ना। हमारे लिए जो प्रभु ने दिया है प्राप्त है, उसमें प्रसन्न रहना सीखना चाहिए बंधुओं। जो व्यक्ति प्राप्त वस्तु में प्रसन्न रहता है, संतोष हो जाता है, वही संत है, वही साधक है, वही योगी है। हमारे जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। महात्मा गांधी ने अनेकों बार बाजू वाले व्यक्ति के द्वारा गंदगी करने के बाद पेपर से बार बार पहुंचते थे और बाहर। ध्यान देना, महात्मा गांधी ने अपने इस महान काम को बंद नहीं किया कि अपने बाजू की जगह साफ करना है, साफ। उनने अपने कार्य को बंद नहीं किया और शैतान ने अपनी गलती करने से बाज नहीं किया। अंततोगत्वा इस व्यक्ति को भी जहां वो उतरे थे उसी स्टेशन पर उतरना था। बनारस में जब उतरते हैं, उतरने के बाद जब उनके लिए लोग लेने को आए, लोगों ने माल्यार्पण किया, उनका जब स्वागत किया, और जब इस शैतान ने जब देखा तो बहुत बड़ी गलती कर गया। कोई महान व्यक्ति है तो कोई ये महान व्यक्ति है, ये महान व्यक्ति है, इसको पहचान नहीं पाया। भीड़ के बीच से भी कुछ चिंतित गया और महात्मा गांधी के चरणों में गिर गया। शैतान चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ कर कहता है, हे प्रभु, महान आत्मा, महात्मा, मुझ पर कृपा करो, मुझको क्षमा करो। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। क्षमद्दम मुदौरात्म्यम शादो दीर्घस्तला। हे दुखियों पर, दीनों पर और सदा सब पर करुणा दया रखने वाले प्रभु, हे महान आत्मा महात्मा गांधी, हमको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। महात्मा गांधी ने तुरंत आया, बेटा किस बात के लिए समाचार? नहीं, मैं आपके साथ आया ना, मैंने यात्रा कर रहा था, मैंने आपके बाजू की जगह अनेक बार गंदगी की, अनेक बार थूका, वहां पर गंदा करने का प्रयास किया, लेकिन अनेक बार आपने उसको साफ किया,
साफ आप करते रहे, एक बार आप उनसे कुछ नहीं बोला। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि तुम्हारे लिए इस बात का कष्ट है, तुम्हारे लिए इस बात का कष्ट है कि मैंने अनेकों बार जो है गंदगी में साफ कर दिया और तुम्हें दुख हो रहा है, प्रायश्चित कर रहे हो, तो आज के बाद संकल्प कर लो कि हम जहां हैं वो जगह या आजू बाजू की जगह कभी गंदगी नहीं रहने देंगे, उसको स्वच्छ रखेंगे, उसको साफ। गांधी जी में क्या कहना चाह रहा हूं, सादा जीवन उच्च विचार जिसमें उसके जीवन में होता है, वो निश्चित इस देश का वो महान व्यक्ति बनता है बंदियों, जो महात्मा और परमात्मा के मध्य महात्मा होता है बंदियों। धन्य वो महान आत्मा, धन्य वो महान आत्मा, और महान आत्मा से धन्य वो महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र बनाने में बंदियों अपने जीवन में अनेकों बार बलिदान करने से पीछे नहीं, परंतु उनकी वाणी में, उनके सादा जीवन उच्च विचारों में वो क्षमता थी, वो शक्ति थी कि जब अंग्रेजों ने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि आप अंगोछे में हमारे मीटिंग में सम्मिलित नहीं, तब महात्मा गांधी का धन्य वो कलेजा और धन्य महान आत्मा और उच्च विचार वो कहते हैं, ये अंग्रेजों, आपने हमको इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि हम सूट बूट टाई लगा सकें, आपने हम इस लायक बना दिया है कि हम लंगोट भी लगा के ऐसे उच्च विचारों के व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, उच्च विचारों में वो जादू होता है कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जीवन उपहार, कहने का मेरा तात्पर्य है हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और हमारे जीवन में वही विचार हुए, वही सोच वाणी और व्यवहार के द्वारा, वही सोच वाणी और व्यवहार के द्वारा व्यक्ति महान आत्मा बनता है और महात्मा गांधी के समान श्रेष्ठ होता है। एक बार की बात, सुभाष चंद्र बोस, बड़ी भरी सभा थी, कोई जातिवाद की बात को लेकर भाषण चल रहा था और अपने से भाषण कर रहे थे, जातिवाद के दंगे के अंतर्गत, और उसी वक्त बंदियों दो घटनाएं घटती। प्रथम घटना तो ये हुई कि सुभाष चंद्र बोस भाषण दे रहे थे, उसी वक्त किसी शैतान ने बंदियों, किसी विरोधी व्यक्ति ने उनके ऊपर पीछे से जूता फेंक दिया, उन्होंने तुरंत उसको झेल लिया, जूते को झेल दिया, कहते वाह 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 वाह, कितने प्यारे भाई हो, आपने मेरे को जूता दिया है, कृपया ये मेरे नंबर का जूता है, दूसरा जूता भी प्रदान करो, इससे मेरे पैरों की जोड़ी बन जाए, इससे मेरे पैरों की ध्यान दीजिए। मैं उन सब शहीदों के लिए नमन करता हूं जो चार नहीं बात है, महात्मा गांधी तो महान थे, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय क्रोध नहीं किया। ध्यान देना, विपरीत वातावरण में भी महात्मा किसे कहते हैं? महापुरुष कौन होता है? वही महापुरुष होता है, वही महात्मा होता है बंधुओं, वही संत होता है। तो विपरीत वातावरण आने के बाद भी अपने द्वारा गलत प्रतिक्रिया व्यक्त कर और परिस्थितियों को देखते हुए महापुरुष समान बंधुओं, उस समय सब लोग मैंने जयकार करते हुए मानदान किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा आप लोग ही इस देश को अंग्रेज को छुड़ा सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है
एक बार जो है इसी दंगे के चलते उसी समय एक गाय के ऊपर दूसरे व्यक्ति ने थूक दिया। उसी समय जब वो थूका तो थूकने पर बदलो उसके सहयोगी व्यक्ति ने रिवॉल्वर तान ली और मारने को आगे बढ़ गया। DIS से परेशान हुए, तुरंत रुमाल निकलवाया और उस थूक को कहा जो काम एक रोमांच से बन सकता है उसमें रिवॉल्वर चलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों ने इस देश को तंत्र बनाया। रामकृष्ण परमहंस शिष्य विवेकानंद जी महाराज लोग एक बार विदेश गए और जब विदेश जाते हैं तो विदेश में वैसे रामकृष्ण परमहंस को अपने शिष्य पर गौरव था। तो वो कहते थे कि मेरा एक ही शिष्य सैकड़ों शिष्यों के बराबर। इफ जैसे कुछ अधिक शिष्य मिल जाए तो जीवन में मैं बड़ा रक्षण कार्य कर सकता हूं। कहने का तात्पर्य जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो महान, जिसके जीवन में सोच, वाणी और व्यवहार महान होता है। सोच, वाणी और व्यवहार। ध्यान देना है, मैं कहना चाहता हूं मेरे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक जो मैंने गहराई से जाना है और जो मैंने अनुभव किया है और जो मैंने समझा है और जिसका जीवन में मैं स्वयं जिस पर चलकर प्रैक्टिकल देना चाहता हूं वो है जीवन का संग। जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक संग साथ वो चीज होती है। आप सभी जानते हैं कि बंदियों रत्नाकर डाकू को भी यदि बाल्मीकि बनाने वाला है तो सत्मार्ग, सत्ज्ञान, सत्संग है। मनुष्य के जीवन में जैसा होगा संग वह पर चढ़ेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैं इन महापुरुषों की चर्चा आज 15 अगस्त के पावन पर इसलिए कर रहा हूं कि इन लोगों से हमें कुछ तो ज्ञान लेना चाहिए। कुछ तो इस भारत माता के लिए हम आप सबको मिलकर करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जिन शहीदों ने अपने जीवन की कुर्बानी, बलिदान को दे दिया तो आज हम उनके सोच, वाणी, व्यवहार, बर्तन पर चलकर बंधुओं कुछ यदि नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ। मैंने बताया था कि मनुष्य तन की प्राप्ति भाग्य से प्राप्त होती है, परंतु जब हमारे जीवन में 100 भाग्यों का उदय हो जाता है, 100 पुण्यों का संचय हो जाता है, 100 पुण्यों का जो संचय है वही हमें हमारे कर्मानुबंध बंध से दूर कराता है, गलत कर्म से बचाता है। जब तक जीवन में पुण्यों का संचय नहीं होगा, सत्कर्मों का संचय नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कदापि बंधुओं सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। मनुष्य तन को प्राप्त करके भाग्यशाली तो बन सकते हैं, परंतु सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। सौभाग्यशाली बनने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार। धन्य बंधुओं, विवेकानंद जी महाराज जब विदेश जाते हैं तो विदेश जाने पर वहां की देवियां इन पर आकर्षित हो गई और उन्होंने इनसे विनय करते हुए कहा, विनय के साथ उन्होंने कहा कि हम आपके प्रति स्नेह रखते हैं, अतः हमारे लिए आप स्वीकार। उन्होंने कहा यदि हम आपको एक पत्नी के रूप में स्वीकार कर भी लेंगे तो उससे होगा क्या कि हम आपके द्वारा सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तुरंत उन्होंने कहा आप अपने गोद में बैठा लीजिए, मैं आपका बेटा बन जा रहा हूं और पुत्र प्राप्ति का सुख लेकर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान। मैं चाह रहा हूं कि संपूर्ण महाभारत का सार सिर्फ 2 बातों में है। या राम कहिता माया
सही मां में ये कहना चाहता हूं, आज का जो दिन है स्वतंत्रता का दिन है बंधुओं। इसलिए स्वतंत्रता किसे कहते हैं बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस जो आज है 15 अगस्त को, तो मैं ये कहना चाहता हूं, सो माने स्वयं, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, और तंत्र यानी इंद्रिय। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है कि जिसके जीवन में स्वयं के द्वारा वो अपने इंद्रियों को अपने वश में रख ले। बंधुओं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने का। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी की बात हो, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, रविंद्र टैगोर ना किसी भी शहीद की बात हो, मैं इस धारणा को इतना बताना चाहता हूं कि देश स्वतंत्र हुआ आज के दिन, और हम जो भी आज स्वतंत्रता का प्राचीन काल से बड़ा तिरंगा झंडा बता रहा है, इस तिरंगे झंडे में, इस रंगोली में यहाँ की जो भी खुशहाली आनंदमय है, अपन सभी लोगों ने आज प्रातः काल से लेकर मध्याह्न पर्यंत परम आनंद मनाया। 15 अगस्त का एक उत्सव मनाना हमारा धर्म है। क्यों? इसलिए बंधुओं, आज हम शहीदों की दिवंगत आत्मा की शांति के साथ हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान लेने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी अच्छाइयों से हम सीखकर रहते हुए भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनकर कुछ ना कुछ देश के लिए, अपने लिए, अपने खुद को, परिवार को, मोहल्ले को, नगर को, महानगर को और सर्वत्र सम्मान के साथ भारत के लिए बंधुओं, हमें आज से एक संकल्प लेना चाहिए कि आज का जो हमारा दिन है, हम आज से आने वाले कल दिन के लिए कैसे आज से अच्छा बेहतर बनाएं, और तभी हम 15 अगस्त के उत्सव को परिपूर्ण मानेंगे कि हम उन शहीदों के द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में अच्छाई को धारण करें, और उस अच्छाई को धारण करने की सोच, वाणी और व्यवहार के द्वारा, सोच, वाणी और व्यवहार के द्वारा फायदा जीवन विचार देने के माध्यम से हमने इस देश को स्वतंत्र आज दिन बना था, हम स्वयं पहले स्वतंत्र बने, यानी अपने इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास। ये स्वतंत्रता का मतलब है। स्वयं तंत्राणी इंद्रिय, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख लिया या नहीं रख पाया, जिसने रखने का प्रयास शुरू कर दिया, वो प्रयास करने पर धीरे 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 जिसने वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना शुरू कर देगा, प्रयास करने पर जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रख लेगा, तो समझ लीजिए वो आज का दिन, आज का पर्व नित्य प्रति हमेशा मना, नित्य प्रति 15 अगस्त मना सकता है बंधुओं। आज स्वतंत्रता का श्रेष्ठ दिवस सदा मना सकता है, बशर्ते संपूर्ण महाभारत का सार इसमें समाहित है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके चलता है वो सुखी हो जाता है, और जो इंद्रियों के वश में होकर चलता है वो दुखी हो जाता है। इसलिए आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व, 15 अगस्त के पावन पर्व पर बंधुओं, हम आपके लिए इस बात को धारण करने का प्रयास करना है कि हम भी स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। महात्मा गांधी के समान, उन शहीदों के समान हम दीपक बनकर प्रकाश, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम दीपक बनकर प्रकाश करेंगे। एक बात बताइए, यदि हम दीपक बनते
विचलित होने वाला दीपक बनते हैं, तो एक बात बताइए, वो दीपक हमको तो प्रकाश देता ही है, लेकिन वो दीपक दूसरों का भी अंधकार दिखाता है। कहना ये चाह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम अपने जीवन में सोच वाणी व्यवहार के द्वारा, सारा जीवन उच्च विचारों के द्वारा बंधुओं, यदि हम दीपक के समान अपने अच्छी सोच, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार के माध्यम से यदि हम विचलित दीपक बनते हैं, दीपक मतलब ज्ञान के, बुद्धि के दीपक, प्रकाश के दीपक, सद व्यवहार के दीपक, सद वाणी के दीपक। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा चेहरा कब तक याद रहता है? कब बताइए, अच्छा चेहरा कब तक याद रहता है बंधुओं? कुछ घंटे या कुछ दिन, अरे कर दो 3-4। अच्छा चेहरा कुछ ही समय याद रहेगा, लेकिन जो अच्छा हमारा व्यवहार है, अच्छा हमारा व्यवहार है, जो हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है, इस व्यवहार के द्वारा शास्त्र कहते हैं गुणा सर्वत्र पदम विधीयते। शास्त्रों में कहा है कि गुण है, जो हमारा व्यवहार है, जो प्रिय भाषण है, प्रिय बोल है, जो हमारे जीवन की माधुर्यता है, वो सभी के हृदय पर कब्जा करे, सबको अपना बनाए। धन्य महात्मा गांधी या सब शहीद, जिन्होंने अपने वाणी व्यवहार, जिन्होंने अपने बंधुओं वाणी व्यवहार सोच के द्वारा सादा जीवन, विचार जीवन जीते हुए, और वो एक दीपक के समान जलते रहे, अपने सद्गुणों के माध्यम से, अच्छी सोच, अच्छे व्यवहार, वर्तन से सदा विचलित होते रहे, प्रकाशित होते रहे। एक बात बताइए, अच्छा दीपक जब जलता है, दीपक जब जलता है तो खुद के अंधकार को तो मिटाता ही है, लेकिन दूसरों का अंधकार भी मिटा लेता है। बात तो महत्वपूर्ण है, मैं समझने की। फिर समझ, यदि हम ज्ञान का दीपक जलाते हैं, अच्छे सोच, अच्छे व्यवहार का दीपक जलाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा? उस सद्गुणों का दीपक हमारे अंधकार को तो मिटाएगा ही मिटाएगा, तो दूसरों के अंधकार को भी मिटा देगा। यदि हम ईर्ष्या रूपी, क्रोध रूपी अग्नि में जलते हैं, तो बताइए मुझे वो क्या? जो ईर्ष्या रूपी आग में जलता है, ये बड़ी समस्या है। अधिकांश लोग खुद से दुखी कम रहते हैं, मगर दूसरों के वैभव से दुखी होते हैं। इस संसार में मैं तो उससे परे हूं, मैं उससे परे हूं, इसलिए बोलने का अधिकार है। उससे दूर होने के लिए मुझे 3 वर्ष की साधना करनी पड़ी, और अभी भी चल रही है। मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या रूपी अग्नि से जलने के लिए उसको अपने अंतर मन से उसको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ऐसे दूर नहीं होता है, मात्र बोलने से दूर नहीं होगा। जैसे हम बच्चों को जो बात समझाते हैं, तो बच्चे समझाते हैं, वो काम नहीं करते। बच्चे वो करते हैं, हम जो करते हैं देखकर वो करते हैं। बस इसी तरह बंदियों, मनुष्य को इस ईर्ष्या रूपी आग से जलने के लिए आत्मचिंतन किया। मैं जहां तक जानता हूं, अधिकांश लोग खुद के आनंद से, शांति से, प्रेम से, खुद के सुख से खुश कम होते हैं, मगर दूसरों की खुशी से दुखी अधिक होते हैं, जिसको कहते हैं ईर्ष्या की आग। ध्यान देना, आज 15 अगस्त है। उन शहीदों ने वो ज्ञान का दीपक जलाया था, जिससे उन्होंने अपना भी अज्ञान मिटाया और उस दीपक से दूसरों का भी
अधिकार निकाया, बस देश को स्वतंत्र बना दिया। बस वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या में दूसरे के वैभव या दूसरे की अच्छाई को लेकर जलता है तो स्वयं तो जलता ही है और दूसरों को भी जला देता है। इसलिए बंधुओं, कहने को बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज 15 अगस्त का दिवस नहीं है, एक स्वतंत्रता का दिवस है। इसलिए हम आप सभी का काम है कि समस्त शहीदों के लिए, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उनको साधुवाद मंगल कामना के सहित हम भी अपने जीवन में उनके साथ सादा जीवन विचार के साथ अपनी सोच, वाणी और व्यवहार को बदलने का प्रयास, अपन लोग यदि बदलने का प्रयास करेंगे तो उन्हीं के समान हम भी बड़ा दीपक के समान विकृत होते रहेंगे, प्रकाश देते रहेंगे, जिससे हमारा भी अंधकार मिटेगा तो दूसरे का भी अंधकार हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो प्रवचन है वो जीवन जीने की कला के अंतर्गत बने श्रेष्ठ प्रवचन है कि हमारे जीवन में सादा जीवन विचार जब हो जाते हैं तो जैसी सोच होती है उसके हिसाब से काम। आपको बता रहा हूं कि जैसे हम बता रहा था खाली अन्न वैसा मन होगा, इसी तरह जो सोच होगी उस सोच के हिसाब से हमारा कर्म होगा, व्यवहार होगा, वही कर्म व्यवहार हमें वैसा महान बना देगा। यदि हमारा निम्न विचार हो रहे हैं, निम्न सोच हो रही है तो निम्न वाणी देगी। सोच यदि उच्च है, उच्च सोच में उच्च विचार होंगे, उच्च विचार होंगे, उच्च वक्तव्य होगा, उच्च आप जीवन सोचेंगे, उच्च बन जाए। अच्छा लगा मेरे लिए, कुशल बुद्धिमती बालिका बैठी है, उच्च सोच है, उच्च सोच है कि हमें कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना। हमारे जीवन में यदि उच्च सोच होती है तो उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन समय जरूर लग सकता है, समय जरूर लग सकता है। ऊंची सोच में ऊंची वाणी, ऊंचा व्यवहार जब होता है तो मनुष्य जिन महापुरुषों की गाथा को आप सुन रहे हैं वैसे भी एक दिन बन जाते हैं। आइए बंधुओं, आज के इस विषय के अंतर्गत आगे मैंने बताया था, इसमें दिया गया है कि मनुष्य सादा जीवन में विचार, सोच, वाणी, व्यवहार के द्वारा कैसे शांति प्राप्त। जहां तक मैं एक बात जानता हूं, शांति प्राप्त करने के लिए पहले ईर्ष्या, क्रोध से हमें दूर करना। जो अपने क्रोध करता रहेगा कभी शांति के मार्ग में। इसलिए जिस पथ पर मैं गया हूं, जो मेरा 3 वर्ष से साधना चल रही है, इस संसार में चिंता, क्रोध, ईर्ष्या से कैसे ऊपर, उससे ऊपर उठने का एक ही तरीका होता है जो आप सभी को बताया जा रहा है। अच्छी सोच, अच्छी वाणी में अच्छा, अच्छी सोच, अच्छी वाणी। जैसे मान लीजिए किसी क्रोध आता, वैसे हमारे शास्त्र ने कहा है कि हमारे लिए क्रोध जो है कुछ विशेष है नहीं है। सबसे पहले तो क्रोध जो है बंधुओं, हम भोजन करने बैठे उस समय कभी क्रोध, हम घर से यदि कभी बाहर निकलते हैं उस समय कभी क्रोध, हम कभी मोबाइल पर बात करते हैं कभी क्रोध। क्यों? कई लोग मोबाइल पे ऐसे देखे जाते हैं, क्रोध करो, डांटते हैं, भाई वो व्यक्ति सामने दिख ही नहीं रहा है, अदृश्य से क्या क्रोध करना। और विशेष में बताना चाहूंगा, हम जब शयन करते हैं उसके पूर्व भी क्रोध कदापि न करें। ना जाने क्रोध की अवस्था
अवस्था में हम सोए, कोई गारंटी है किसी के पास कि सोने के बाद प्रातःकाल वो सही सलामत उठ जाएगा? किसी के पास कोई गारंटी की खबर नहीं। खुदा ने खासता क्रोध में सोए और सोने के बाद यदि हम अंदर की सांस बाहर रह गई, अंदर रह गई, तो हमारा सही साथ हो गया, तो हम उस कर्माली बंधु के कारण, क्रोध के कारण सब जैसी हो नहीं जा सकती। मैं ये चाहता हूं हमें सतत अपने कर्मानुबंध को संभालना। क्रोध शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है चिंतन। चिंता से क्रोध बढ़ता है। और भी बहुत अच्छी बात बताऊं, क्रोध ना आने का तो मेरा प्रैक्टिकल, कभी भी किसी व्यक्ति पर अभिलंबित मत रहो, अवलंबन मत करो कि ये काम हमारा ये व्यक्ति कर दिया। मेरा प्रैक्टिकल मैं जो महसूस करूं, इसमें मैं आगे बढ़ा। कभी किसी से आशा ही मत रखो। यदि सहज में कुछ हो जाए, अमृत तुल्य मान लो, और मानने से मिल जाए तो जहरबंद मान लो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं अपने प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, ये मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में ढीलापन कब आता है, क्रोध कब आता है, परेशानी में कब जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। यदि हम किसी से कुछ अपेक्षा रखेंगे और वो अपेक्षा जो है हमें नहीं होगी, तो गुस्सा पहले चिंता होगी, देखो इसका ही कर्तव्य मेरे लिए नहीं किया, और चिंता के बाद गुस्सा जाएगी तुरंत, और हम बड़बड़ पड़ेंगे। चाहे वो भोजन हो, चाहे चाय हो, हाँ कई लोग जो है क्या बताऊं, याद आ जाती है चाय के कारण अपने घर में महाभारत शुरू कर। एक पति पत्नी आए हमारे पास, कार्यालय में आए हुए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा 3 महीने हो गए हम दोनों में बोला चाली नहीं है। क्या बोला उन्होंने? 3 माह हो गए हमें बोला चाली नहीं है। हमें क्या बात बताया? स्वाभाविक है, गृहस्थी में तो दूध कोई। तो कहा चाय पीने के विवाद हो गया था, और उस विवाद के कारण हम लोगों का 3 माह से वो चाय नहीं, खुद चाय बनाते, खुद पीते, और ऐसा हम तो बतवा कि हमारे लिए फिर कोई विप्र प्रवर ने और एक शहद की शीशी दी है कि शहद की शीशी को रोज दर्शन करना तुम्हारा सब ठीक हो। मैंने कहा शहद की शीशी के दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, जीवन में शहद घोलना पड़ेगी तब कुछ होगा। गुरु जी क्या करे, इसी कार्यालय की बात कर रहा हूं, और ये प्रसंग बाहर का नहीं है, लगी हुई कानून होता है। कहने का तात्पर्य मैंने कुछ समझाया। मैंने उस दिन से कहा एक काम करना, आज यहां पे जाओ, ठीक विश्राम करो, कल प्रातःकाल होते हुए बहुत बेहतरीन चाय बनाना पीवत, उसमें इलायची भी होना चाहिए, अदरक भी होना चाहिए, सुस्वादिष्ट ऐसी चाय बनाना, और चाय बनाकर 2 चाय बनाना, ये अपने लिए और सुबह होते ही जैसे उठते हैं, मंजन करे वो चाय बनाने को जाने की मनस्ती में उसके पे बड़े प्यार से कहना, आइए आइए चाय पी लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में सोच वाणी व्यवहार के द्वारा कैसे परिवर्तन हो जाता है। मेरे कहने पर अच्छी सोच बनाई, अच्छी सोच नहीं बनाई, प्रातःकाल होते ही चाय पीने के पहले तैयार की देवी ने, और अच्छी सोच से अच्छी वाणी प्रस्तुत की, आइए आइए चाय पाल कर लीजिए। बस जो सुना सुबह का वक्त, सुबह जब आदमी उठता है तो उसको धन की याद आती है। सुबह उठने के समय धन की याद आती है, हमें पीने में रुचि अधिक हो जाती है, और रात्रि में जब सोता है तो भगवान की याद आने लगती है।
आइए आइए, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट चाय बनाई है, चाय प्राप्त करें। अरे मैं तो सोच ही रहा था कब आप हमसे चाय पीने के लिए 3 माह से अधोला पे। मैंने अभी कुछ नहीं किया था। क्या किया था? सोच और व्यवहार से अच्छी वाणी को विस्तृत करवाया। सोच और व्यवहार के द्वारा जो अच्छी वाणी को मैंने प्रस्तुत करवाया, पति प्रसन्न हो। वाह वाह वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आप हमसे चाय पीने के लिए कब बोले। वाह, बहुत अच्छी चाय। अरे हम तो आपके लिए नित्य प्रति चाय ऐसी बनाना चाहते हैं, आप ही तो नहीं पीते ना, आप ही तो स्वयं बनाने लगे। आप ठीक है, नहीं बनाऊंगा, आप मुझे खिलाइए। दोनों में वो जाल शुरू हो गया। माधुरी जीवन है बंधुओं। मेरे पास आने वाले, मिलने वाले अनेक लोग बंधुओं, अभी आइडल स्टेज से लोग आए, रोते हुए आए, हंसती हुए गए। और जब हंसती हुए गए उसके बाद ऐसी हंसी, तो वो हंसी विशेष हंसियों मंडली सदा के लिए काम बन गया उनका। यानी कि अपना आशा है कि मनुष्य अपने जीवन में सोच और व्यवहार के द्वारा अपनी अच्छी वाणी जब रखता है तो सुनिश्चित रूप से मतलब वो क्रोध से मुक्त होना है। क्रोध से मुक्त होने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए हमारे लिए चिंतन है। क्या करना है? चिंता और चिंतन में थोड़ा अंतर है। चिंता उसे कहते हैं हमारे लिए जब किसी बात की याद आई और जब वो कार्य नहीं हो रहा तो बार बार हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे कोई काम ना होने वाला या होने वाला, तो किसी भी बात को बार बार सोच के और बारंबार उस बात में पड़े रहने का नाम है चिंता। बारंबार दिन रात सोते खाते पीते ध्यान देना। लोभी व्यक्ति जो है, लोभ, कामी और भक्त, तीनों की बात कर देता हूं। लोभी व्यक्ति सदा पैसे के बारे में सोचता है, कामी व्यक्ति सदा के बारे में, और भगवान का भक्त सदा भक्ति की बात सोचता है। कहने का मेरा आशा यह है कि मनुष्य के जीवन में जो व्यक्ति अधिक किसी बात की बारंबार चिंता करता है, वो चिंता क्रोध उत्पन्न कर देती है। वो क्रोध ईर्ष्या को उत्पन्न करके हमारे जीवन की सदा की शांति भंग कर देती है। इसलिए हमारे जीवन में हमको सच्ची शांति चाहिए। सच्ची शांति के लिए दीपक बनना पड़ेगा, ज्ञान के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा, सोच के द्वारा, सादा जीवन उचित शांति। हमारे लिए शांति में प्रवेश करना होगा। आइए मैं आप लोगों के लिए सच्ची शांति में प्रवेश कराने के लिए एक बार राजा साहब के समक्ष एक जोहरी आया। उसने कहा हीरा की परख में बताओ, इसमें हीरा कौन दो 5। तो राजा साहब ने ठंडे का समय था तो अपनी गद्दी को भी आंगन में लगवा लिया और सब लोग बैठ गए और उन सबने उस हीरा का जांच करने का बहुत प्रयास किया। हीरा भी पड़ा नहीं। कुछ देर बाद एक अंधा था तो दूर बैठा। अंधे ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, यदि आपकी आज्ञा हो परख करके बता देता हूं। अरे अंधे, राजा कहते हैं मेरी क्यों बेइज्जती कराता है कि राजा के दरबार में हीरे की परख अंधे कहते हैं। नहीं मालिक, आप तो राजा यदि आदेश करे, आज्ञा भर दे दे तो मैं आपको परख तो बता ही दूंगा कौन हीरा है कौन नहीं। ठीक है। तुरंत उसके आग्रह पर बैठे थे सब लोग, सभा सब लोग थे। उसी समय उन्होंने अंधे के हाथ में, एक हाथ में हीरा, एक हाथ में। थोड़ी देर बाद कुछ ही चंद क्षणों तक उसने उस हीरे का हाथ में रखा और तुरंत राजा से कहा, हे राजन,
एकदम सत्य जो अंधे ने बताया कि जो हीरा वो हीरा है और जो कांच है वो कांच है। राजा ने पूछा उस अंधे से, ये बताओ कि हमारी सभा में हमारे मंत्री और अनेक गण है, कोई भी हीरा कांच में फर्क नहीं बता पाया, लेकिन तुम अंधे होकर भी इसकी फर्क को तुम्हें कैसे बताया? अंधे ने जो कहा तो हम आप सबके काम की हो। अंधा कहता है राजन, जो तेज धूप में रहने के बाद, जो तेज धूप में रहने के बाद ठंडक प्रदान करता है, तेज धूप में भी जो ठंडक देने वाला है, शीतल है, वो हीरा है। तेज धूप में जो गर्मा जाए वो कांच है। मैं सत्याम देखिए समझाना चाहता हूँ कि क्रोध के वातावरण में भी, क्रोध की परिस्थिति में भी हमें हीरा के समान ऐसा रहना है, तो हम भी हीरा बन जाएंगे। हीरा बनने के लिए ठंडक की आवश्यकता है, शीतलता की आवश्यकता है, हमारे जीवन में मुस्कान की आवश्यकता है, हमारे जीवन में प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में ऊंची सोच की आवश्यकता है, हमारे जीवन में ऊंचे व्यवहार के द्वारा ऊंची वाणी प्रस्तुत करने की। यदि हमारे जीवन में क्रोध के वातावरण में भी हम अपने मन को शांत रखेंगे, प्रसन्नता से भरकर रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, ध्यान देना सकारात्मक सोच ही तो स्वर्ग है और नकारात्मक सोच ही तो नरक है। जो व्यक्ति, जो सासें, जो बहुएं, बेटियां, बच्चे अपने घर में सकारात्मक सोच रखते, अच्छी सोच रखते, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। अधिकांश व्यक्ति क्या करता है कि अपने जीवन में अतीत की सोचता है, इसको कसाय कसाय में कस जाता है। अधिकांश दुखी व्यक्ति वो है जो भूतकाल की सोचता है, अतीत की सोचता है। अतीत की सोचने वाला, भूतकाल की सोचने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता, सकारात्मक सोच नहीं ला सकता, अपने घर को सुख नहीं बना सकता। ध्यान देना, इन शहीदों की बात की थी, वह भी सदा अपने जीवन में वर्तमान को देखा करते थे, अतीत को उन्हें कभी नहीं देखा। हम और आप भी अपने जीवन जीने की कला में, दिव्य जीवन जीने की कला में वर्तमान समय को देखना शुरू कर देंगे तो हम भी अपने जीवन में शांति, गर्म धूप में शांत हीरा रखने वाला जो अंधा था, आज ये अंधा कहां होता है? दो जगह नादिक हो जाता है, माया शक्ति और लोभा शक्ति। माया मोह, जो मोह की आसक्ति, जो मोह की आसक्ति है तो मोह शक्ति में अंधा होता है, या फिर होता है तो लालसा, लोभ की आसक्ति। हम और आप अपने जीवन का अंधत्व दूर करना चाहते हैं और धूप में भी ठंडक लेना चाहते हैं, हीरे के समान बनना चाहते हैं बंधुओं, हम आपको भी चाहिए कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच। अधिकांश जगह देखने में आता है। मैंने एक चाय का उदाहरण दिया, मैं आपको बताऊं, अनेक लोग आते हैं, बिस्मिल्लाह से तो आए थे, तो वही बड़े धर्म संकट हमसे बोले हमारे पास जो सबसे महंगी कार होती है, सबसे महंगी कार, अच्छा की कार, परंतु इसके बाद भी हमारे छोटे भाई के पास उससे आधी कीमत, और उसके बाद भी क्योंकि हमारे घर में
अशांति अशांति बनी रहती है। मैंने कहा अशांति मिटाने के लिए, शांति देने के लिए मुझे आपके घर ही आना पड़ेगा। पहले तो जाता रहा मैं, तो ठाठी से जाना न करो। इन घरों में कुत्तों के लिए भी कार्य खड़ी रही है। आज भारत का उद्योगपति श्रेष्ठ स्थान माना जाता है बंधुओं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं गया तो मैंने शांति को स्थापना करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया, प्रैक्टिकल रूप में। हाँ, इसी से लाइन ऐसे दिया बताता हूं। उनके एक काम करने वाली बाई थी, उसका मैंने नाम झाड़ू करे हमसा किया, बर्तन था बड़ा मस्त। तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसके चेहरे पर जो मुस्कान मस्ती थी, वो विलक्षण थी। ध्यान देना, समस्या का समाधान करने के लिए मैंने उनकी बातों से उनको समझाया कि उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान के बाद जो मस्ती का जीवन जीती थी, वो उसके हर आओ भाव में झलकती थी। उनका चेहरा तो लटका था। एक बार मुझसे पूछा लोगों ने, गुरुजी देवियां तो मांग भर लेती हैं, तो उनका परिचय हो जाता है कि शादी हो गई? उनका हाँ, लेकिन पुरुष का परिचय कैसे होगी इसकी शादी हो गई? उनके आज के बाद में मान लेना कि जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादी हो गई, और जिसे पुरुष का चेहरा लटका हो उसकी शादी हो गई। जनरल बात है, जिसका मंगलसूत्र लटका है उसकी शादी हो गई, और जिसका चेहरा लटका है उसकी शादी हो गई। चलिए तो एक बात है। और मैं जब वहां बैठा और बैठ के मैंने चर्चा उनसे की, मैंने कहा नाम क्या है? नाम बताया उसने। मेरा नाम ठीक है, मैंने आपका नाम सुशीला बढ़िया है। फिर मैंने उसको बिठा दिया, बैठ अब आगे बोलो, कहना चाहिए सब मंगल कामना मंगल बात। मीटिंग ले ली मैंने। मीटिंग के बाद में मैंने उनकी ही बात उससे कही। एक बात बताइए, आप देवरानी है, आपके पास कार आदित्य सेठी में डबल जैसे नई कार आपकी खाने के बाद, अगर आप हमेशा ईर्षा क्यों करती रहती हो कि इनके पास इतनी महंगी कार क्यों, मेरे पास कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा फटक आपके अंदर ईर्षा की अग्नि जली, ईर्षा की आग में आप खुद जलती हो, इनके पास नहीं कहा। फिर मैं दिखानी पर एक बात बताइए, आपकी ये नौकरानी, चल बेटा ये बता तेरी ये मस्ती का राज क्या है? उसी ने पूछा मैंने, तो वो बड़े प्यार से बोली कि गुरु महाराज हमारी मस्ती का राज है, हम कभी भी मालिकों से अपनी तुलना नहीं करते हैं। बड़ी अच्छी बात की, मजा आ गया। उनकी बात वही मैंने उनको समझा दी। हमारी मस्ती का राज है, हमने आप जैसे महापुरुष से कई बार सुना है, मस्ती अपने आप ही किसी की बात की नहीं, आग लगे चाहे मस्ती में, हम रहेंगे अपनी मस्ती में। तो जब से आपने हमारे लिए एक बार कथा के माध्यम से सुनाया, तब से हमारे जीवन में एक बात रहती है कि जो प्राप्त है परम परम संतोष रखते हैं, संतोष प्राप्त वस्तु में संतोष रखते हैं, और हमें जो यहां से मिलता है, इनके यहां पे जो भी हमें 2000 रुपये मिलते हैं, उसमें जीवन चलाने के बाद हमें पैसे भी बचा और परिवार। मैंने उनसे कहा, धानी को बोला कि आज से तुलना देवरानी से करो, और मैंने कहा देवरानी आपसे तुलना आप इस कामवाली बाई से करो। खुश रहना है तो तुलनापन से बड़े से कभी मत करो, छोटे से। यदि बड़ा बनना है तो बड़ी सोच बनिए, बड़े व्यवहार से बनिए, बड़े वाणी से बनिए। हमारे शास्त्र कहते हैं बड़ा वो होता है क्षमा करे धैर्यस्यो, क्षमा करे धैर्यस्यो और तृजना किम करिष्यति।
क्षमा करे धनुर्यश। धनुर्यश का जो वीर होता है, जो महान होता है, जो बड़ा होता है, जो श्रेष्ठ होता है, वो ही क्षमा करता है। जितने बड़े लोग होते हैं, महान होते हैं, आपने भूमिका के संदर्भ में सुना, भूमिका के संदर्भ में सुना, जो लोग उन्हें आज 15 अगस्त के लिए हमारे देश को स्वतंत्र बनाया, कितने महान थे, कितने महान थे, जिन्होंने जूता जैसी चीज पास आने के बाद क्षमा कर, जिनके मुख पर थूक दिया गया, रुमाल से साफ कर दिया, क्षमा कर दिया, बाजू में जो है गंदी कर दी, क्षमा कर दिया। विदेश के लोगों ने गलत भाव से उन्हें क्षमा कर दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्षमा करे धनुर्यस्यो, क्षमा करे धनुर्यस्यो और दुर्जना किम करिष्यति। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा करने वाले का कद ऊंचा होता है, क्षमा करने वाला महान होता है और दुर्जना किम करिष्यति, दुर्जन छोटा है, जो बहुत निम्न है, तो कभी किसी को क्षमा नहीं करता। महान बड़ा है, बड़े विचारों का धनी है, बड़ी सोच का धनी है, बड़े व्यवहार का धनी है, जिसका जीवन सारा जीवन उच्च विचार के साथ, जो महान आत्मा के साथ महात्मा बन गया है, वही तो क्षमा कर सकता। हमारे जीवन में जब चिंता से मुक्त होंगे, चिंतन जीवन में आएगा, तो निश्चित हम उसके बाद क्रोध मुक्त होंगे, और जब क्रोध मुक्त होंगे सब क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, हमारे जीवन में सच्ची शांति प्रवेश कर जाएगी, शांति प्रवेश कर जाएगी। एक महापुरुष ने त्याग करने के बाद और एक वृक्ष के नीचे जंगल में तपस्या कर, हाँ उनका काम था कि नित्य प्रति अपने भवन से जाना और जाने के बाद एकांत स्थान में वृक्ष के नीचे योग शांति की चाहती है। क्योंकि ये भी एक बात है कि आप चिंता से मुक्त तभी होंगे जब वैसा वातावरण भी होना चाहिए, सोच व्यवहार होना चाहिए। तो यह व्यक्ति नित्य प्रति जाते थे और वहां जाने के बाद मान लो उस वृक्ष के नीचे जंगल में ध्यान कर एक लकड़हारा उनके साथ था और थोड़ी दूर जाकर लकड़ियों का गट्ठा लेकर आता और बस बाजार में लकड़ी बेच के अपने जीवन यापन। एक दिन भजन कर रहे थे, लकड़हारा निकला, उसको देख के लगा कोई बाबा जी है, प्रणाम किया, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ, लकड़ी लेकर बेचता हूँ, उससे निर्वाहन। काहे को परेशान हो रहे, लकड़ी बेचकर लकड़ी लेने जाते हो, तुम थोड़े से आगे चले जाओ, जहां तुम लकड़ी लेके आते हो उससे थोड़े आगे चले जाओ और चंदन की लकड़ी है, उस लकड़ी को लाना। एक सप्ताह के बाद में कहा ठीक है महाराज जी, उसके मन में संशय हो, सही कह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे तो करके देख लेता हूँ। आगे जब बढ़ा, थोड़ी आगे बढ़ने के बाद इसके लिए चंदन की लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी मिली तो चंदन की लकड़ी को लेकर जाता, बेचता और एक सप्ताह के लिए फ्री हो जाता। ध्यान दीजिएगा, पहले इसने लकड़ियों के द्वारा नित्य प्रति जंगल से लाना, बेच के परिवार का भरण पोषण करना, कर्तव्य पालन। और महापुरुष के कहने पर इसने लकड़ी छोड़कर आगे बढ़कर चंदन की लकड़ी से अपना काम शुरू कर दिया। फिर महाराज जी बोले प्रणाम किया, भाई क्या हाल है? महाराज जी भगवान की कृपा, आपका आशीर्वाद लग गया। एक सप्ताह में एक दिन जाता हूँ, चंदन की लकड़ी लाता हूँ, वो बेच देता हूँ और एक सप्ताह में मस्त बैठा रहे। अरे चंदन की लकड़ी में जा रहेगा क्या? थोड़े आगे चलो, थोड़े आगे चलोगे तो वहां पर चांदी की खदान है। खदान, हाँ ठीक है,
बाप की पहले की वाणी सत्य है, तो अपनी पानी में देख लेता हूँ। थोड़ा ही ये चला, चलने के बाद चांदी की खिलाड़ में, अब तो चांदी को भैंसा और वहां से लाता भैंसा 1 महीने के लिए बैठ के आनंद किया। महाराज जी फिर मिले, पर प्रणाम किया, कहा भाई क्या हाल है महाराज जी? अब तो 1 माह के लिए तो हो जाता हूँ। अरे भाई क्या उसी में फंसा नहीं? और आगे चल, थोड़ा ही आगे चलने के बाद सोने की आगे चला, सोने की खदान हो गई, सोना लाए बेचे, एक बार बेचे, एक वर्ष के लिए पसंद हो, फिर इसका एक वर्ष खाना जाना महाराज जी को प्रणाम किया, क्यों भाई क्या महाराज जी आपके आशीर्वाद से 1 वर्ष के लिए सोना बेचता हूँ, बात बहन दी, एक साथ नहीं हो गया। अरे सोने में क्यों फंसे हो, थोड़े आगे और जाओ, तुम्हें हीरा मिल जाएंगे, आगे बड़ा हीरे की खदान मिलेगी। अब तो बदलो सदा के लिए, कई वर्षों के लिए एक साथ एक बार लाए बैठे। अब धीरे 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 इसके जीवन में एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया। इसने विचार किया कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है जिसने मेरे लिए जीवन तक पहुंचा। उसके बारे में पता लगाया, तो पता लगाने के बाद उसको पता चला यह श्रेष्ठ महान राजा है। जब राजा ने सब कुछ त्याग कर उस हीरा के ऊपर श्रेष्ठ हीरा रूपी सच्ची शांति को प्राप्त करके उस वृक्ष के नीचे आनंद प्राप्त करते रहते हैं। अब ये क्या देखते हैं बंधुओं, हीरा जैसी, अरे चंदन चांदी सोना हीरा जैसी वस्तु को त्याग कर बंधुओं इसने भी उस ध्यान करने वाले साधक संत का अनुसरण कर लिया और सब कुछ त्याग कर सच्ची शांति में डूब गया। अरे प्रभु आपने तो हीरा में फंसा दिया था, इससे बड़ा सच्चा हीरा कहीं संसार में नहीं है। सर्वोत्तम बात तो वो है बंधुओं, संसार के वैभव से, संसार के भौतिक सुख से हमें कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होने वाली। सच्ची शांति पाने के लिए हमारे जीवन में हमको जीवन जीने की कला लाना पड़ेगी। आइए समय हो गया है, इसीलिए अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के साथ हम आपसे या जहां तक भी इसकी आवाज जा रही है और जो भी दूर बाहर लोग इस लाइव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन में मनुष्यत्व का यदि पूरा कोई सार है तो सारा सार बंधु इसमें समाया है। इस संसार की जो भौतिक सुविधा की वस्तुएं हैं उनमें जो हमारी आसक्ति है, उनमें हमारा जो अटैचमेंट लगाव है, जिसको चाहे दूर, जिस वक्त हम उस मोह आसक्ति अति मोह में पड़े, हमको लगता है इससे हमें सुख मिलेगा। ना ना, संसार में कभी किसी को किसी से सुख ना मिला है, न कभी मिलेगा। संसार सागर में जो जिससे प्रेम प्यार करते हैं वो खुद के सुख के लिए करते हैं, सामने वाले के लिए नहीं करते। भाई ध्यान रखना, कोई पति पत्नी से प्रेम कर रहा है तो पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, वो अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता। कोई पत्नी पति से प्रेम कर रही है अपने सुख के लिए प्रेम करता। कोई पुत्र पिता से प्रेम कर रहा है अपने सुख के लिए, पिता खुद से प्रेम कर रहा है अपने सुख के लिए। कोई किसी दूसरे के सुख के लिए दूसरे से प्रेम नहीं करते। जो लोग जिससे जहां भी जैसा प्रेम करते हैं वो अपने अपने सुख के लिए दूसरे से।
हमारे शास्त्रों में क्यों लिख दिया होता? स्वार्थ मीत सकल है कर्मणाम जो कहने की बहुत सी बात है। स्वार्थ में, संबंध में, स्वार्थ में, दुनिया में हम आप सबका परम कर्तव्य है कि जिस दिन हमारे कर्तव्यों का पालन पूरा हो जाता है, कर्तव्य के पालन के साथ जो नैतिकता का आचरण पूरा हो जाता है, उस दिन हम लोक कल्याण करें। मैं तो लगने के लिए आगे बढ़ गया हूं। कुछ शीतल माहों में मैं सब कुछ त्याग कर बंधु लोक कल्याण के साथ आत्म कल्याण में डूबने वाला। इसलिए जहां तक इसकी आवाज जा रही है, सभी से निवेदन करूंगा कि संसार की ये मोहाशक्ति, लालसा शक्ति में कोई ना फंसे। लालच लोग जो है इसका कभी अंत नहीं है, कभी अंत नहीं होता। कितने भी पैसा आपके सच मुट्ठी में ये संसार आ गया, फिर कहो ये मुट्ठी खाली, दूसरा संसार हमको और मिल जाए, फिर भी आप तृप्त नहीं होने वाले। आपका मोह संसार से कभी नहीं हटने वाला। इसलिए सर्वोत्तम नदी सुख है त्याग में है। त्याग में सच्ची शांति है, सकारात्मक सोच में, अच्छे विचारों में, हमारे जीवन में चिंता से मुक्त होकर, क्रोध से मुक्त होकर बंधुओं हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। त्याग के द्वारा सच्ची शांति, ध्यान योग में जाकर हम अपना अंतिम लोक कल्याण का आत्म कल्याण कर सकते हैं। यही जीवन जीने की कला है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। वाणी को विराम देते हुए अपन सभी लोग बड़े प्यार से बोलेंगे 3 बार हरि ओम तत्सत। तेज बोलने का प्रयास करिए। क्यों? यही शब्द है जो हमारे जीवन में एक मोह शक्ति और लालसा ने, मोह और लालच से दूर। मैं बता रहा हूं यही 2 चीजें हैं जो मैं आपसे बुलवा रहा हूं, जो मोह से और लोक से आपको अगर सच्ची शांति के मार्ग पर ले जाने वाले होंगे, लोक कल्याण में लगाएंगे। इसलिए बड़े प्यार से अपन लोग को बोलेंगे सिर्फ 3 बार हरि ओम तत्सत का मतलब होता है वह ब्रह्म सत्य, वह पूर्ण ब्रह्म सत्य है और हम उसके जो अंश हैं उसमें जाकर समाहित हों। इसलिए प्यार से बोले हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम सुशांत सर्वारिष्ट शांत भवतु। आइए पधारे, प्रसाद प्राप्त करें।